तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि सर्कल चैप्टर यानी कि वृत्त से ली गई है 23/11/2023 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। और इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में कमेंट में मिड टर्म पेपर और लास्ट ईयर का एनुअल पेपर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट विद सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में लास्ट ईयर का एनुअल प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो केंद्र से होते हुए जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन राइट है, व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के हर एक युग्मों का योग होता है। द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 होता है, 180। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट में ए ऑप्शन, सेकंड में डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपके चैप्टर की थ्योरम है, यानी कि प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। ओके, आंसर नंबर 3 सबसे पहले आप हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में, अलग अलग आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले हिंदी में ये डायग्राम बना लो, लिखो दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी जीवाएं बराबर हैं। जीवा कौन सी है? ए बी और सी डी, ये आपस में बराबर है, इसलिए ए बी बराबर सी डी। सिद्ध करना है कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बराबर होगा। कौन सा? ए ओ बी इक्वल होगा इस साइड वाले के डी ओ सी के, यहाँ पर ये लिखा गया है। प्रमाण, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, ए ओ ये इक्वल है ओ डी के, क्यों? त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार ओ बी इक्वल है ओ सी के, क्यों? त्रिज्याएं हैं, लिखा गया। और ए बी बराबर दिया है सी डी के, जीवाएं हैं, और ब्रैकेट में लिख दो दिया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज डी ओ सी के ये सर्वांगसम का सिंबल है। किस रूल से? साइड 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 नियम से लिख लो ब्रैकेट में, मतलब भुजा 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 नियम से। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके, ये वाली इसके। ठीक है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो लिखोगे अतः एंगल ए ओ बी ये वाला इक्वल होगा डी ओ सी के। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो सी पी सी टी। रूल से ये होता क्या है, इधर मैंने लिख दिया समझने के लिए। इंग्लिश में मतलब है इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। ठीक है, हिंदी में प्रूव हो गया। ठीक है, आगे देखो इंग्लिश में सेम, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, ये मत लिखना, आंसर यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेम डायग्राम आप बना लेना। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी, इसलिए ए बी इक्वल सी डी के होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल होगा डी ओ सी के, इसके। ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी में देखो ध्यान से, ए ओ इक्वल ओ डी के रेडियस है। इसी प्रकार ध्यान से देखो, ए बी सी डी इक्वल होगा, क्वेश्चन में गिवन है, वैसे भी कोड्स है। ठीक है, अब ओ सी ओ बी के इक्वल होगा, क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो फिर
दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर लिखा गया किस रूल से, एस रूल से, साइड 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 से। देयरफॉर एंगल ए ओ बी ये वाला इक्वल निकलेगा किसके, एंगल डी ओ सी के, CPCT रूल से लिख दो, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। और CPCT रूल का मतलब मैंने ऊपर समझा दिया। ओके, तो ऐसे ही पूरा इंग्लिश में आंसर लिख लो। ठीक है, आंसर थर्ड कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इंग्लिश में आंसर हो गया और ये हिंदी में थर्ड का। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी थ्योरम है यानी कि प्रमेय है। ठीक है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 4 सबसे पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में देखो सबसे पहले आंसर 4, डायग्राम ऐसे ही बना लो। हिंदी में लिखो, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, जीवा ए बी है, ए बी जीवा है और ओ एम ये इस पे लंब है। ठीक है, सिद्ध करना है जब ये लंब है तो सिद्ध यही करना है कि ए एम इक्वल होगा बी एम के। ठीक है, क्योंकि एक लंब एक रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो प्रमाण त्रिभुज ओ ए एम में, ध्यान से देखो, ओ ए एम में ये है ओ ए एम, ध्यान रखना। ठीक है, और त्रिभुज ओ बी एम में, ओ बी एम में इस वाले में दो त्रिभुज हैं। ध्यान से देखो, ओ एम ए ये वाला 90 होगा क्योंकि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला भी 90 होगा, 90 का होगा। तो ओ एम ए इक्वल होगा ओ एम बी के, जो कि बराबर होगा 90 के। ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान से देखो, ओ ए ओ बी त्रिज्याएं हैं, ओ एम दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, कॉमन है, इसलिए त्रिभुज ओ ए एम ये सर्वांगसम होगा ओ बी एम के, किस रूल से, RHS नियम से। ठीक है, ध्यान रखना। जब ये सर्वांगसम हो गया तो लिखोगे इसलिए जो प्रूव करना है, ए एम इक्वल होगा बी एम के, CPCT रूल से। CPCT रूल है क्या, मैंने समझा दिया। ठीक है, हिंदी में लिख दो, इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध किया। इंग्लिश में आ जाओ। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ऐसे करना है आपको, डायग्राम बना लेना। यहाँ पर लिखोगे गिवन, आंसर है यहाँ से। ठीक है, गिवन ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। ठीक है, ए बी इज ए कॉर्ड सच दैट ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। यहाँ पर लिखा गया ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ठीक है, टू प्रूव ओ एम बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल बी एम निकलेगा। ठीक है ना, और यही हमको प्रूव करना है। अब लिखो प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, यहाँ पर लिखा गया। ध्यान से देखो, ओ एम बी ये दोनों कितने के होंगे, 90 के होंगे, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी 90 के होगा। अब उसके बाद में ओ बी इक्वल होगा, रेडियस है, और ओ एम दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ओ ए एम एंड ओ बी एम क्या हो जाएंगे, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए एम इक्वल निकलेगा बी एम के, CPCT रूल से। लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो ये इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर एंगल डी ए बी ये वाला 60 दिया है, एंड एंगल ए बी डी ये वाला दिया है 50 डिग्री। फाइंड एंगल ACB, ये हमको निकालना है। ठीक है, दी गई आकृति में कोण DAB 60 है और कोण ABD 50 है। एंगल यानी कोण ACB निकालना है, ये वाला हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो, इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ऐसे बना दिया करो। ठीक है ना, ABD में। ध्यान से देखो, ABD में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D करेंगे तो 180 के होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 के। एंगल D का पता नहीं है, ऐसे लिख दो, एंगल A पर रखोगे 60, B दिया है 50 बराबर 180 के। तो एंगल D ये दोनों प्लस करो 110 बराबर 180, एंगल D बराबर
110 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे तो एंगल डी मिलेगा आपको 70। अब ध्यान से देखो, ये आपका आ गया 70, डी आ गया है 70, डी इक्वल होगा सी के, तो यहाँ लिखो एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी का पूरा नाम क्या है, एंगल ए सी बी जो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये भी 70 के ही इक्वल होगा। रीजन लिख दो, एक ही वृत्तखंड के कोण हिंदी में, इंग्लिश में एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको ये रूल समझाया था। ठीक है, तो हमको निकालना था एंगल ए सी बी, ये तो ये आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में रखना, रूल के अकॉर्डिंग लिख लो। इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, फिर से एक बार आंसर देख लो। ये आंसर 1, 2, 3 हिंदी मीडियम में, ठीक है, और ये आंसर 3 इंग्लिश मीडियम में है। उसके बाद में आंसर 4 ये हिंदी मीडियम में है, और आंसर 4 ये इंग्लिश मीडियम में है। आंसर 5 दोनों मीडियम में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।